नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर और ये जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, इसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। ये जो हम सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, ये आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जैसे कि एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी में सीडीएस या सीसैट के एग्ज़ाम के लिए या फिर स्टेट एग्ज़ाम्स में कहीं भी जहाँ पे भी मैथ्स आती है, उन सबका सिलेबस लगभग 90-95% सेम ही होता है। तो उन सब में जो कॉमन चैप्टर जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको कवर कराऊँगा और मैं आपको बेसिक टू हाई लेवल पे लेके जाऊँगा, यानी कि ज़ीरो से शुरू करेंगे और एक-एक करके जो है हम लोग अपग्रेड करेंगे टाइप वाइज़, ठीक है, चीज़ों को। एक चीज़ का और ध्यान रखना, हम लोग एक टाइप में हम लोग लगभग 4 से 5 सवाल करेंगे और इसी प्रकार से चैप्टर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो हम लोगों का पहला जो चैप्टर है वो हम लोग ले रहे हैं टाइम एंड वर्क का, जो हम लोग के सामने है। अब ये चैप्टर बहुत ही कॉमन है और हर एग्ज़ाम में आता है। रेलवे का एग्ज़ाम अभी आने वाला है, एनटीपीसी का, जो ग्रेजुएट लेवल पर है और जो ये 10+2 लेवल पे है, इन सभी में ये चैप्टर पूछा जाता है। इसके अलावा और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें ये चैप्टर ना पूछा जाता हो। तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसी चैप्टर को चूज़ किया हुआ है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ। क्या बातें हैं वो ध्यान से देखना आप लोग। पहली बात तो ये ध्यान रखना आप लोग कि याद रखना कि डेज़ का और टाइम का इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है? रिवर्स उल्टा हिसाब किताब होता है। यानी अगर मान के चलिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ए और बी 2 लोग हैं और वो किसी काम को 5 दिन और 10 दिन में कर रहे हैं। ठीक है ना? 5 दिन और 10 दिन में कर रहे हैं और मैं पूछूँ कि इनकी एफिशिएंसी यानी कि इनकी क्षमता क्या होगी? ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका उल्टा कर देना, यही इनकी क्षमता हो जाएगी। ठीक है? यानी कि 10:5, जैसे टाइम और स्पीड का रिवर्स रिलेशन होता है, अगर डेस्टिनेशन सेम हो तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी यही है, ठीक है? तो इस चीज़ का एक छोटा-सा ध्यान रखना है। एक चीज़ का और ध्यान रखना आपको, पहली चीज़ तो ये मैंने आपको बताई कि टाइम और एफिशिएंसी का रिवर्स रिलेशन होता है। टाइम एंड एफिशिएंसी का जो होता है वो रिवर्स रिलेशन होता है। दूसरा आपको ध्यान रखना है आपको कि पैसा जो होता है वो हमेशा इफ एफिशिएंसी के हिसाब से बँटता है। पैसा एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बँटेगा, यानी जिसकी जैसी क्षमता है उसी हिसाब से उसको पैसा प्राप्त होगा। ठीक है? ये चीज़ है। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर में उतना कुछ ख़ास नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ एक लेवल पे लगेगा कि क्वेश्चन इसके टफ आ रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी सीजीएल के एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं हम लोग और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है? अब देखो, एक क्वेश्चन को करने के ना अलग-अलग मेथड हो सकते हैं। कई सारे मेथड हो सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप हमेशा एक ही मेथड पे आएँ और एक ही मेथड पे टिके रहें। ठीक है? तो चलिए देखते हैं अब एक बार हम लोग क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है। देखो, ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? ए किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में, बी उसी काम को कर रहा है कितने दिनों में? बी उसी काम को कर रहा है 15 दिनों में। ठीक है? तो दोनों का एलसीएम जो है ना हम यहाँ पे लिखेंगे। दोनों का एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे। तो 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो आप नॉर्मल वैसे निकाल सकते हैं जैसे ट्रेडिशनल मेथड में निकालते हैं। ठीक है? और 10 की टेबल में 30 कितने पे आता है? 10 की टेबल में 30 आता है 3 पे और 15 की टेबल में 30 कितने पे आता है? 2 पे। ठीक है? 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 हो गया। ठीक है? नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं। 10 को 3 से गुणा कराएँगे तो 30 आ जाएगा। 15 को 2 से गुणा कराएँगे तो ठीक है? अब हमसे पूछा हुआ है क्या? हमसे पूछा हुआ है ए-बी का, कि ए-बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे दोनों मिल कर के। तो आपको ये पता है, देखो सुनो, ये हमारा डेज़ हो गया, ये 10 दिन हो गया, ये हमारा 15 दिन हो गया। तो यहाँ पे जो लिखा है ये हमारा दिन है। ठीक है? यहाँ पे जो लिखा है ये हमारा क्या है? ये हमारा दिन है। ठीक है? और यहाँ पे जो लिखा है ये हमारी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता है। और ये जो ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, इसको आपको मानना है आपको टोटल कार्य। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। अभी चूँकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं स्लो बता रहा हूँ आपको, आगे आपको ध्यान रखना है। ठीक है? तो देखिए, टोटल कार्य हमारा कितना है? 30 है और ए और बी की एफिशिएंसी अगर मिला दी जाए तो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5। ठीक है? और इसको काट दें अगर हम तो कितने पे कट जाएगा ये? 6 पे। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि ए और बी मिलकर के जो है उस कार्य को
6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है? अब आप यकीन नहीं करोगे, इतना आसान सवाल सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में भी पूछा गया अभी हाल-फिलहाल में। ठीक है? तो हम ये नहीं देखेंगे कितना ईज़ी है, कितना टफ है, हमें तो एक-एक करके सारे चैप्टर निपटाना है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, अगर कोई डाउट है तो बताइएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम कर देने वाला हूँ, आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिए पहले, उसके बाद। वीडियो को पॉज़ करके इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसका आंसर बताइए। ठीक है? क्या कह रहा है आपका? ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में, ठीक है? ए किसी काम को कर रहा है 20 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है 12 दिन में। दोनों का एलसीएम की अगर मैं बात करूँ, तो दोनों का एलसीएम 60 आएगा। हालाँकि मैंने कहा ना आपको एलसीएम निकालने के कई तरीके हैं। आप चाहें तो ट्रेडिशनल मेथड, जिन्होंने एलसीएम एसएफ का चैप्टर नहीं पढ़ा और जिनको जिनको बिल्कुल ही बेसिक से मतलब कि नहीं पता है, जो कि पहली बार आए हैं इस चैनल पे या इससे पहले कभी मैथ्स नहीं देखी है, क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी पढ़ाता हूँ तो मुझे एक से एक बच्चे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, जिनको नहीं पता, वो जो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है? अगर आपको नहीं पता तो आप इसके लिए फिर आप एलसीएम एसएफ का या तो चैप्टर देखो या आप देखो कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है? जैसे 4 के टेबल से जा रहा है तो 4 से ले जाओ इसको 5 पे और 3 पे। फिर इन तीनों को गुणा करा दो आप, क्योंकि अभी एक-दूसरे की टेबल से नहीं जाएँगे। अच्छा, 20 की टेबल में 60 कितने पे आता है दोस्तों, ये आप देख लो। तो 20 की टेबल में 60 आता है 3 पे और 12 की टेबल में 60 आता है 5 पे। तो हमें बताना है ए बी का कंप्लीट कि ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे। तो ऊपर तो हम लोग ले लेंगे दोनों का कंबाइंड टोटल वर्क। कितना है टोटल वर्क भाई? 60। और नीचे दोनों को जोड़ करके लिख देंगे, यानी कि 5 और 3 8। तो 60/8 हो जाएगा। ये 4 की टेबल से कट रहा है तो हम काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो 4 दूनी 8 हो गया हमारा और ये हो गया 15। तो 15/2 आ गया। और आपको पता है 15 का आधा कितना होता है? 7.5 इसका आंसर हो जाएगा, 15 का आधा। क्योंकि 15 को 2 से भाग करेंगे तो 7.5 आएगा। ठीक है? बिल्कुल ही बेसिक से, इससे बेसिक अब नहीं जा सकते। ठीक है? इसलिए मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीख रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। लेकिन वही है, अगला क्वेश्चन भी सेम होगा। एक बार आप इसको अटेम्प्ट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। वे मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखिए ध्यान से सुनिए। वही सेम सवाल है, वीडियो को पॉज़ करके इसको ट्राई ज़रूर कीजिए एक बार। ठीक है? ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है और बी उसी कार्य को कर रहा है कितने दिनों में? 30 दिनों में। अब दोनों का एलसीएम फिर से 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 दोनों की टेबल में आता है। 12 की टेबल में आता भी आता है और 30 की टेबल में भी आता है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, 30 की टेबल में 60 कितने पे आता है भाई? 2 पे आता है और 12 की टेबल में 5 पे आता है। इस बार ए और बी का कंबाइंड कितना हो जाएगा हम लोगों का? ऊपर तो टोटल वर्क ले लेंगे जो कि कितना हमारा, जो कि है 60, और नीचे दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके लिख देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा हमारा? 7। ठीक है? अब इसको क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना ज़्यादातर एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम जो होते हैं, वो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको पसंद करते हैं। तो लिखना तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको देखोगे, देखो जैसे हम 60 को 7 से डिवाइड करते हैं। ये फर्स्ट टाइम है तो मैं बता दे रहा हूँ आपको अच्छे से। 7 की टेबल में ये 8 पे चला जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 4। तो ये जो हमारा क्वोशिएंट है इसको आगे रख देते हैं, जो हमारा भागफल है। जो हमारा शेष है उसको ऊपर रख देते हैं, रिमाइंडर को ऊपर रखा जाता है और जो हमारा डिवाइज़र है उसको हम लोग नीचे रख देते हैं। तो लिखेंगे हम इसको 8 4/7। ठीक है? जितने में राउंड फिगर देखो, 7 की टेबल में, 7 की टेबल में 60 तो आएगा ही नहीं, तो मैक्सिमम 56 आ सकता है। तो मैक्सिमम 56 तो 8 पे जाएगा, तो 8 को आगे रख लिया और जितना बचेगा 56 में से 60 को घटा के हम लिख देंगे और 4/7 लिख देंगे। ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 4/7 दिन, यानी कि डी आंसर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? अगला क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन वही है, अगला क्वेश्चन ट्राई करने से पहले आपको क्या करना है? वीडियो को पॉज़ करना है, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो बताओ दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही बेसिक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम में नहीं आता है। मैंने कहा 2024 में भी ये क्वेश्चन उतना ही वैलिड है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों का एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आएगा दोनों का एलसीएम? दोनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 20 की टेबल में 60 कितने पे आता है? 20 की टेबल में 60 आता है 5 3 पे और 15 की टेबल में आता है 4 पे। 60 अपॉन में 7 हो गया फिर से। ठीक है?
अगर डाटा सही है तो। ठीक है, मैंने सेम ही क्वेश्चन दे दिया है क्या, रिपीटेड है ये? 12 पंजा 20 30 दूनी 60, ठीक तो है। चलो कोई बात नहीं, वो सेम अलग अलग पे भी सेम ही आंसर आ रहा है वो। ठीक है, लेकिन ऑप्शन गलत दे दिए शायद। तो ये भी सेम वही हो जाएगा, 8 4/7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है वो मिसप्रिंट है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन में गड़बड़ है। सेम यही आंसर रहेगा, जो पिछले सवाल का आंसर था वही, लेकिन इसमें जो नंबरिंग है वो अलग अलग है। इसमें 20 और 15 था, और लास्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो लास्ट क्वेश्चन में 12 और 30 दे रखा था। ऐसा हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का सेम हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये तो चलो ठीक है, हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, ये आपने पढ़ा हम लोगों का टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में हमने पढ़ा कि सिंपल एक आदमी का दे रखा है, 2 आदमी का दे रखा है। अच्छा, एक चीज और, इसमें 3 आदमी का भी क्वेश्चन आ सकता है टाइप 1 में। जैसे मान के चलिए मैं आपको देता हूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। सपोज कीजिए आप लोग, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में कर रहा है, और सी उसी काम को मान के चलिए 15 दिन में कर रहा है। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? एक लोग हों, 2 लोग हों या 3 लोग हों, इससे कोई मैटर नहीं करता, तरीका वही रहेगा। ठीक है, क्या करेंगे? ये 10 हो गया हमारा, ये 12 हो गया, और ये हो गया हमारा 15। तीनों का एलसीएम जो आ गया वो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है, 15 चौक 60, 12 पंजे 60 और 10 तीन 60। अब हमें बताना है एबीसी का कंबाइंड। एबीसी का कंबाइंड बताना है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर तो 60 ले लेंगे और नीचे इन तीनों को जोड़ के ले लेंगे। तो 5 4 9 3 12 आ जाएगा, और 12 के टेबल में कट जाएगा 5 पे। यानी एबीसी जो है इस काम को मिलकर कितने दिन में कर लेंगे? 5 दिन में कर लेंगे। ठीक है, एबीसी मिलकर उस कार्य को, तो देखो आप 3 लोग दिए हो क्वेश्चन में, 4 लोग दिए हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। ये बड़ा ही बेसिक सा टाइप है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी में एक चेंज आता है पैसे को लेकर के, वो हम नेक्स्ट कभी आगे की टाइप में पढ़ेंगे। फिलहाल सेकंड टाइप पे आते हैं हम लोग, जो कि इसी का ही भाई है बड़ा। अब सेकंड टाइप में क्या होगा, आपको देखो क्या क्या डाटा दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है ए बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं। ए बी का कंप्लीट आपको डाटा दे रखा है कि ए बी जो है 2 लोग हैं और वो मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए जो है अकेला उस काम को 12 दिन में कर रहा है। अगर दोनों मिलकर वो काम करें तो बताओ बी कितने दिन में करेगा उस काम को? तो देखो आपको 10 और 12 का फिर से क्या ले लेना है? 10 और 12 का फिर से ले लेना है एलसीएम 60, और 10 के टेबल में एलसीएम कितने पे आता है? 6 पे आएगा 60, और 12 के टेबल में 5 पे। अब मुझे एक बात बताओ आप लोग कि अगर मैं यहाँ पे ये लाइन जो खींच रहा हूँ, 1 मिनट के लिए एक और लाइन मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, मान के चलिए बी का, कि बी निकालना है हमें। तो बी कैसे निकालेंगे? अगर मैं ए बी में से अगर मैं ए को हटा देता हूँ, ए को माइनस कर देता हूँ, तो क्या बी प्राप्त होगा क्या? ठीक है, ए बी में से ए को घटा देने से क्या हमें बी प्राप्त होगा क्या? तो ए बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी? ए बी की एफिशिएंसी है 6, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी है 5। ठीक है, सॉरी, ए की एफिशिएंसी है 5, तो 6 में से 5 गया तो कितना बच गया? 1 बच गया। और मैंने आपको ये बताया था कि नीचे से ऊपर जाने के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आने के लिए डिवाइड करते हैं। तो 60 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो ये बी का हो जाएगा हमारा, कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा? तो बी अकेले उस काम को कर लेगा 60 दिन में। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, बी उस काम को अकेले 60 दिन में कर लेगा। ठीक है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में हमें दोनों का निकालना होता था, इस बार दोनों का देकर के किसी एक का पूछा हुआ। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, इसमें से माइनस करके वापस आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन मैं आपको सेकंड दे रहा हूं, आप इसको ट्राई कीजिए और देखिए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी एक कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि ए अकेला उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो बी उस कार्य का 40% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन भी। 40% पूछा तो लास्ट में 40% कर देंगे उसका। देखिए, ए बी जो है किसी कार्य का 15 दिनों में कर रहे हैं, और ए अकेला जो कर रहा है उस काम को 18 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछा है बी का, कि बी कितने दिन में करेगा। अब बी का तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं। पहले 18 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हम लोगों का? 18 और 15 का एलसीएम आएगा 90।
ठीक है, और 90 क्या कहाँ पे आता है भाई 15 की टेबल में? 90 आता है 15 की टेबल में 6 पे और 18 की टेबल में 5 पे। अब आपको पता है कि अगर मैं ए बी में से अगर मैं ए को हटा देता हूँ तो बी प्राप्त होगा मुझे, और आपको ये भी पता है साथ में क्या कि ए बी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है और बी की एफिशिएंसी ए की जो एफिशिएंसी है वो 5 है। तो 6 में से 5 अगर घटाते तो 1 प्राप्त होगा, और डिवाइड करेंगे ऊपर से नीचे आएँगे तो 90 को 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो 90/1 यानी कि बी उस काम को कर लेगा 90 घंटे में। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है बी उस काम का 40% भाग कितने दिन में करेगा? ध्यान से सुनना आप लोग। बी उस काम को 90 दिनों में कंप्लीट करेगा, लेकिन 40% करना है तो 40% टाइम भी लगेगा। तो 90 का 40% हम लोग निकालेंगे, ये हम लोगों का प्रॉपर आंसर होगा। 90 का 40% क्या हो जाएगा? 36 डेज। देखिए एक-एक स्टेप करके मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आए। स्टेप्स छोटे होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? नए स्टेप्स की खोज आप ही जैसे स्टूडेंट्स करते हैं, जिनको टीचर बाद में अपना क्लेम करने लग जाता है। या टीचर ने भी किया होगा अगर उसने उस लेवल की प्रैक्टिस की हुई होगी तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? आ जाओ। ए भी किसी काम को 25 दिनों में कर सकता है, बी अकेला उस काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो ए कार्य का 5/6 भाग कितने दिनों में करेगा? पहले ए का कंप्लीट निकालेंगे, फिर लास्ट में क्या कर देंगे उसका 5/6 कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ए बी उस काम को जो है वो कर रहा है कितने दिनों में? ए बी उस काम को कर रहा है 25 दिनों में, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? बी अकेला उस काम को कर रहा है 30 दिनों में, और हमसे पूछा किसका? ए का पूछा हुआ है, तो पहले ए का निकाल लेते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? 25 और 30 का एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 150 आ जाएगा। ये 6 पे चला जाएगा, 25 की टेबल में 6 पे आता है 150, और 30 की टेबल में आता है 5 पे। ठीक है? तो आपको पता है फिर से वही कि अगर मैं ए बी में से अगर मैं बी को घटाऊंगा तो इस बार ए प्राप्त होगा मुझे, और आपको ये भी पता है कि ए बी की जो एफिशिएंसी है वो है 6 और बी की एफिशिएंसी है 5। तो 6 में से 5 घटाऊंगा तो 1, तो 150 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 150। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये होगा कि ए उस काम को 150 दिनों में खत्म करेगा, लेकिन हमसे उसका कंप्लीट नहीं पूछा, हमसे पूछा हुआ है 5/6, तो हम इसका 5/6 निकालेंगे। तो 3 की टेबल से अगर जाने लग रहा तो जाएगा ये, ठीक है, और ये चला जाएगा 2 की टेबल से 25 पे, 25 पंजे 125 यानी 125 दिनों में जो है वो उसको करेगा। देखो ए उस काम को कंप्लीट करेगा 150 दिनों में, लेकिन 5/6 वर्क को करेगा 125 डेज में। तो अगर आपने इसका ये आंसर टिक किया तो ये आंसर बिल्कुल नहीं होगा इसका। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 125 दिन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप वीडियो में बताइए, वीडियो के कमेंट में बताइए, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो का चैनल लिंक भी है, वहां से भी जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ए बी बराबर जो है 20 है, बी बराबर जो है वो 25 है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? अब देखो ये मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया है ताकि ज़्यादा टाइम बचे हम लोगों का। ठीक है, तो ए बी अगर उस काम को कर रहा है कितने दिनों में? ए बी उस काम को कर रहा है 20 दिनों में। ए बी उस काम को कर रहा है 20 दिनों में, और बी अकेला उस काम को कर रहा है कितने दिनों में? 25 दिनों में। तो हमसे पूछा हुआ ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? आपको क्या करना है? 25 और इसको एलसीएम ले लेना है इसका, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। 20 की टेबल में 100 कितने पे आता है दोस्तों? तो 20 की टेबल में 100 आता है 5 पे, 25 की टेबल में आता है 4 पे। आपको ये पता है कि अगर मैं ए बी में से बी को हटाऊंगा तभी मुझे ए प्राप्त होगा, और ए बी की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी जो है वो 4 है। तो 1 बचेगा, क्योंकि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 100 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 100। ठीक है, अब इसके अलावा अगर वो एक और लाइन ऐड कर दे कि भाई 60% काम को करने में इतना कितना टाइम लगेगा, तो हम इसका 60% निकालेंगे। फिलहाल ए इस काम को कितने दिन में कर लेगा? ए इस काम को कर लेगा 100 डेज में। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट न्यू टाइप। ठीक है ना, देखो पहले टाइप के हमने 4-5 सवाल किए, दूसरे टाइप के हमने 4-5 सवाल किए। अब बात करते हैं हम लोग टाइप थर्ड की। ठीक है, तो चलिए टाइप थर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। अब देखो मैंने इस क्वेश्चन को ना बहुत ही शॉर्ट में रख दिया है। ठीक है, हालांकि ये कोई टाइप नहीं है, लेकिन इसको बना दिया गया है, मैंने स्पेशली बनाया है इसको। रीजन इसका क्या है कि कई बच्चों को फ्रैक्शन में एलसीएम लेने नहीं आता। जैसे देखो ये लिखा हुआ है ए किसी काम को करेगा 6 से ही 2/3 दिन में, और बी उसी के काम को करता है कितने दिन में? 15 दिन में।
तो बताओ ए प्लस बी कितने दिन में? जो टाइप 1 आपने पढ़ा था सेम वैसा ही है, ए का दिया है, बी का दिया और दोनों का कंबाइंड पूछा हुआ है। लेकिन ए की जो वैल्यू दे रखी है वो फ्रैक्शन में दे रखी है, बट्टे में दे रखी है। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है, आओ देखो। पहली बात तो ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको हम सिंगल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? इसको इससे गुना कराएंगे तो 18 हो गया, 18 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 20 बटे में 3 दिन हो जाएगा। ठीक है? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए उस काम के लिए कितना टाइम ले रहा है? 20 बटे 3 दिन ले रहा है। और बी जो है वो उसी काम के लिए कितना टाइम ले रहा है? वो ले रहा है 15 दिन। अब ऑफलाइन के बैचेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसी कारण से मैं इस चैप्टर को एलसीएम से पहले कराता हूँ और फिर बाद में चैप्टर, क्योंकि जिन बच्चों को एलसीएम निकालने नहीं आता उनको उसमें प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। अब होता क्या है गाइस, ध्यान रखना, जब कभी भी कोई फ्रैक्शन वाला नंबर आपके सामने आ जाए, बट्टे वाला नंबर आ जाए, भिन्न आ जाए, तो आपको क्या करना है? आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। आपको ऊपर वालों का एलसीएम लेना है, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है हमें। तो 20 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हम लोगों का? वो आ जाएगा 60। ठीक है? और 15 के टेबल में 60 कितने पे आता है? 4 पे। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना आप। आपको क्या करना है, आप ये देखो कि 20 की टेबल में 60 कितने पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है। वो लिख देना है आपको, और साथ में जो नीचे वैल्यू लिखी है ना वो भी गुणा करा करके आपको लिख देना है, यानी कि 3 गुना में 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। मैंने क्या बोला? 20 को किससे गुना करा है कि 60 आ जाए? 3 से। और मैंने कहा साथ में कि जो यहाँ पे जो नीचे जो फ्रैक्शन में जो हर में जो वैल्यू लिखी है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखी है वो भी यहाँ पे गुणा करके लिखी जाएगी। ठीक है? ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा करने के बाद आपको सॉल्व करना है, अदरवाइज नहीं। तो अब हमसे पूछा है ए प्लस बी का। दोस्तों ए प्लस बी के लिए मैंने क्या कहा था आपको? जो बाकी का रूल है वही फॉलो होगा इसमें। टोटल वर्क को ऊपर रख देंगे, यानी कि 60 को ऊपर रख देंगे और दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ करके हम लोग उसके नीचे रख देंगे। तो 60 बटे में 13 हो जाएगा। तो 13 चौक 52 होता है और 52 और 8 60 होता है। 13 आएगा नहीं। ठीक है? तो 4 से ही 8 बटा 13 इसका आंसर हो जाएगा ए प्लस बी का। यानी ए और बी मिलकर के जो उस काम को है 4 से ही 8 बटा 13 दिनों में करेंगे। ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का? सेम ही टाइप है, सेम क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है। ए बी जो है वो 5 1/3 डेज में करता है किसी काम को, बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, तो बताओ बी उस काम को, ए बी मिलकर 5 से 1/3 दिन में कर रहे हैं, ए अकेला इतने दिन में कर रहा है, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा? अब देखिए ध्यान से सुनिएगा आप, ये भी सेम क्वेश्चन है। ए बी में से ए को हटा देंगे तो बी आ जाएगा। ठीक है ना? लेकिन फ्रैक्शन की वजह से मैंने इसको अलग से दे दिया है। देखो पहले तो हम इसको ऐसा लिख देंगे, 5 को 3 से गुना कराऊंगा 15 जमा में 1, 16/3 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो ध्यान से सुनना आप। ए का तो हम ए बी का हमें दे रखा है 16/3 और ए का दे रखा हमें 8 और हमें बताना है बी का। अब आगे देखो आप लोग, 16 और 8 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो वो 16 ही आएगा। और 16 को किससे गुना कराएं कि 16 आ जाए? 1। और मैंने कहा जो नीचे है वो भी गुणा होगा, यानी यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? 3। और 8 की टेबल में 16 कितने पे आता है? 2 पे आता है। अब आपको पता है कि दोस्तों कि अगर मैं ए बी में से अगर मैं ए को हटा देता हूं तो मेरा बी प्राप्त होगा। तो 3 में से अगर मैं 2 को हटा देता हूं तो मेरा बी प्राप्त हो जाएगा 1। 16 को 1 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 16। यानी बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 16 दिन में करेगा। जो भी यूनिट चल रही होगा, आवर में चल रहा तो आवर में करेगा, डेज में चल रहा तो डेज में करेगा, मंथ में चल रहा तो मंथ में करेगा। ठीक है ना? जो भी यूनिट चल रही होगी वही यूनिट चलेगी। तो 16 दिन इसका आंसर जो है वो फाइनल हो जाएगा। तो बी उस काम को कर लेगा 16 डेज। ठीक है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, एक और मैंने दिया है एबीसी का कंबाइंड, लेकिन तीनों को फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है? ये जबरदस्ती सवाल बनाए जा रहे हैं। ठीक है? तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 दूनी 6, 7/3 लिख सकता हूँ मैं इसको। 3 तिरंगे 9, 10/3 लिख सकता हूँ इसको मैं। और 5/2 लिख सकता हूँ। तीनों को लिख लिया हमने। ठीक है? 7/3, 10/3 और 5/2। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। ऊपर वालों का जो एलसीएम आएगा दोस्तों वो आएगा 70।
आप चेक कर लेना 70 एलसीएम आएगा। और आने के बाद अब क्या करेंगे, इसको 70 बनाना है। तो देखो 7 को किससे गुना कराऊं कि 70 आ जाए भाई, 10 से। और नीचे क्या इसके 3 है, यानी यहाँ पर टोटल कितना लिखा जाएगा, 30 लिखा जाएगा। इसको 70 बनाना है तो 7 से और 3 से, यानी यहाँ पे 21 लिखा जाएगा। इसको 70 बनाना है तो 14 से और 2 से, यानी यहाँ पे 28 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो 14 की टेबल में आते ये 14 गुना में हमारा 2 हो जाएगा, यह आ जाएगा 7 गुना में 3 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अब अगर एबीसी का हमें कंबाइंड बताना है कि एबीसी तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो टोटल वर्क ऊपर आएगा और नीचे आएगा 30 प्लस 21 प्लस 28, 30 प्लस 21 प्लस 28। तो 30 भी 50 भी 70, 70 और 9, तो 70 अपॉन में 79 डेज इसका आंसर आ जाएगा, यानी एक दिन से भी कम लगेगा। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के अपनी तरफ से दिया है, तो इसका आंसर थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ रहा है, ये कटना भी पॉसिबल नहीं है और नीचे की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन मेन मुद्दा क्या है, हमें सीखना है कि ये किस प्रकार से सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, न्यू टाइप। देखो तो हमने टाइप थर्ड भी निपटा लिया। तो हमने पहला टाइप निपटाया जिसमें सिंपल दे रखा था, दूसरा ए बी का दे रखा था और ए का दे रखा था, बी का निकालना था, तीसरा हमें फ्रैक्शन वाला। अब देखो चौथा टाइप क्या कह रहा है हम लोग। देखिए चौथा जो टाइप है हम लोगों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें 4-5 चीजें पूछी हुई हैं, तो मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। देखो ए बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो बताना आपको ए बी सी मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे, ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा और सी अकेला कितने दिन में करेगा। हालांकि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो इन चारों में से कोई एक पूछेगा आपसे, कोई एक, चारों नहीं पूछ सकता कभी भी। और मोस्ट प्रोबेबली वो यही पूछते हैं, ज्यादातर यही आसान होता है इसमें निकालना, सबसे आसान। ठीक है, आइए देखिए सुनिए। ए बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, बी और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब सबका एलसीएम आपने ले लिया, तो सबका एलसीएम कितना आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सबका एलसीएम आएगा 60। 12 पंजे 60, 10 एक 60 और 15 चौक 60। ठीक है, अब एक काम आपको ये करना है, इसमें आपको निकालना है किसका, आपको निकालना है इसमें एबीसी का। तो बहुत ही आसान तरीका है। इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को जोड़ना है। इन तीनों को जोड़ना है आपको। 5 + 6 + 4 कितना होगा पता है आपको, ये जोड़ने के बाद आपका आएगा 15, और 15 का आधा लिखना है यहाँ पे 7.5। क्यों लिखना आधा, क्योंकि आपने इसमें ए को 2 बार काउंट कर लिया है, बी को भी 2 बार काउंट कर लिया और सी को भी 2 बार काउंट कर लिया है। तो ये सब डबल डबल आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसका आधा करेंगे तो 7.5 कैसे आया हमारा, 15 का आधा कर दिया हमने, और यहाँ नीचे आने के लिए डिवाइड करेंगे। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, अगर मैं 60 को 7.5 से डिवाइड करूं, एबीसी का मान आएगा। पॉइंट हटा के आपको पता ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 0 लग जाएगा पॉइंट हटा के। उसको 15 के टेबल से काटते हैं, 15 × 75, 15 चौक 60, 15 × 40 है ना, तो क्या आ गया हमारा 8। यानी एबीसी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 8 दिन में। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन सीख रहे हो ना, टाइप 4 से जो आप क्वेश्चन सीखने लग रहे हो, ये अब इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम के लिए, सीरियस। अभी तक जो चल रहा था वो तो बहुत ही बेसिक था, छोटे मोटे एग्जाम्स में जो स्टेट के एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है ये सब। ठीक है, बिहार का जो इंटर लेवल का एग्जाम होगा, या रेलवे में भी पूछा जाता है, बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं पूछा जाता, लेकिन अब जो क्वेश्चन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे उनका लेवल भी आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हमसे एबीसी का पूछ रहा है कि एबीसी उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 8 दिन में करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बताओ भाई कि एबीसी तो ठीक है, लेकिन हमें बताना है ए का और बी का और सी का। तो देखो ए का निकालना बहुत आसान है। ऊपर तो मैं टोटल वर्क रख दूं, टोटल वर्क कितना हमारा 60, और अगर मैं ए बी सी की एफिशिएंसी में से बी और सी को हटा देता हूं तो मेरा ए आ जाएगा। ठीक है ना, ऊपर तो हो गया 60, एबीसी की एफिशिएंसी कितनी है 7.5 है, और आप देखोगे बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है। तो 60 में यहाँ क्या बचेगा हमारा 1.5 बचेगा, यानी हो गया हमारा 600 बटे में 15, यानी 15 चौक 60, यानी कि 40 दिन में कर लेंगे। ये एक सवाल नहीं है मित्रों, ये 4 सवाल हैं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है।
ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगर ऊपर ए बी सी में से अगर मैं मित्रों इसमें बी निकालना है तो ए और सी को हटा दूं तो आ जाएगा बी। ठीक है, तो बी और सी की अगर मैं बात करूं, देखो एबीसी तो हमारा 7.5 एफिशिएंसी आया ही था एबीसी का हमारा। ए सी की वैल्यू क्या है हमारी, ए सी लिखो या सी ए लिखो एक ही बात है, वो कितना हमारा 4 है। 4 हटा देंगे तो बचेगा हमारा कितना 3.5, ऊपर बचेगा 60, फिर हो जाएगा 600 बटे में 35, और उसको काट लेंगे हम लोग तो 120 बटे में 7 आ जाएगा। इसको और सॉल्व किया जा सकता है। तीसरा हमसे सी का पूछा हुआ है, तो सी का भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं सी का, यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं 60 लिखूंगा और ए बी सी में से अगर मुझे सी चाहिए तो मुझे ए और बी को हटाना पड़ेगा। तो 60 में से 7.5 में से मैं ए और बी को हटाऊंगा जो कि कितना है 5 है। तो 60 बटे में 2.5 बच जाएगा और 2.5 का पॉइंट हटा के ऊपर 0 लग जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। राघव आदित्य एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं। देखिए राघव और आदित्य एक काम को 3 दिन में कर रहे हैं। इसके अलावा आदित्य और ईशान जो है उसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। इसके अलावा जो कह रहा है ईशान और राघव उसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, राघव आदित्य ईशान एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो तीनों का एलसीएम ले लेंगे हम लोग पहले। तीनों का एलसीएम क्या आएगा 12, 3 चौक 12, 4 तीन 12, 6 तीन 12। तो हमसे पूछा हुआ तीनों का मिला करके, आदित्य का, ईशान का और राघव का। तो 4 3 7 2 9, 9 का आधा कितना होगा 4.5, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि डबल डबल लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे भी देखो ए बी का ले लिया, बी सी का ले लिया, सी के लिए, तो यहाँ पे जो 9 आया था 9 का हमने 4.5 किया था। अब आगे का देखो आप लोग यहाँ पे, तो ये हो गया 4.5 हमारा। अब 12 को हम डिवाइड करें किससे 4.5 से, पॉइंट हटा के ऊपर 0 लग जाएगा और यहाँ पे हो गया हमारा 4.5, और जो कटने लायक है वो काट देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो 3 की टेबल से कट जाएगा 15 पे, 3 की टेबल में कट जाएगा 4 पे, फिर 5 की टेबल में 8 पे और 3 पे कट जाएगा। तो 8 बटे में 3 आ गया, और इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, तो 8। ठीक है, तो 2/3 आ जाएगा आपका। ठीक है, 2/3 आ जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट कर लेना आप लोग, थोड़ा बहुत टाइपिंग एरर भी है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा CHSL 2022 का क्वेश्चन, जो डबल डबल में पूछा गया। वीडियो को एक बार पॉज करके इसको देखिए जरूर, नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा इसका। ठीक है, और इतना ही है आज के लिए। बाकी अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं हम लोगों ने एक क्लास में 4 टाइप निपटाए हैं और 4 टाइप के 4 क्वेश्चन निपटाए, यानी टोटल 20 क्वेश्चन हमने किए हैं आज। ठीक है, आप चाहें तो बुक में जा करके इसको टाइप वाइज आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, नहीं तो पूरा चैप्टर करने के बाद आप इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ये बात का ध्यान रखिए आप लोग कि पढ़ाने के बाद पूरा चैप्टर के क्वेश्चन होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो 2 बातें हैं, या तो आप सही से नहीं पढ़ रहे हैं या सही से नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।